हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में एग्रीकल्चर इंफॉर्मेटिव एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट में हमारे काफी टॉपिक हो चुके हैं और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ मॉडल्स के बारे में, यानी कि मॉडल्स क्या होते हैं, इसके टाइप्स देखेंगे। इसके बाद में मॉडल्स की जो एडवांटेज होते हैं, इसकी लिमिटेड हम देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से आपके बड़ा क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, इसलिए क्लास के एंड तक जुड़े रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो मॉडल्स होते हैं वो होते क्या है और उसकी डेफिनेशन हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मॉडल के बारे में। तो सबसे पहले मॉडल क्या होता है कि मॉडल किसी वास्तविक प्रणाली का एक सरल रूप होता है। या मॉडल का जो उपयोग आपसे पूछा जाए तो मॉडल किसी भी घटना को जो उसकी जो कार्य प्रणाली होती है या जो प्रक्रिया होती है उसको समझने, उसकी जो विश्लेषण करने या उसकी भविष्यवाणी करने में किसका प्रयोग प्रयोग किया जाता है, उसमें प्रयोग किया जाता है, मॉडल का उसमें प्रयोग किया जाता है। और वहीं यदि आपसे पूछा जाए कि कृषि में मॉडल का क्या उपयोग किया जाता है, तो कृषि में मॉडल का उपयोग किया जाता है कि फसल वृद्धि कैसे होगी, जो फसल जो मौसम परिवर्तन होता है, सिंचाई आवश्यकता होती है, कीटों का प्रकोप जो होता है या उत्पादन जो होता है उसका अनुमान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मॉडल का प्रयोग किया जाता है। मॉडल वास्तविक परिस्थितियों का अध्ययन करने का आसान और कम खर्चीला जो तरीका प्रदान करते हैं। यानी कि जो मॉडल होते हैं वो वास्तविक जो परिस्थितियां होती है, यानी कि फसल की क्या स्थिति है, वृद्धि कैसे हो रही है या मृदा की क्या स्थिति, ये सब हम किसके माध्यम से पता लगा सकते हैं, मॉडल के माध्यम से पता लगा सकते हैं। ये एक आसान और कम खर्चीला तरीका होता है। डेफिनेशन की यदि हम बात करें किसकी, मॉडल की, तो मॉडल एक ऐसा गणितीय या सांख्यिकीय या तार्किक ढांचा है जो किसी वास्तविक प्रणाली के व्यवहार का प्रतिनिधित्व करता है। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। मॉडल विभिन्न इनपुट डेटा के आधार पर आउटपुट उत्पन्न करता है और भविष्य की स्थितियों का अनुमान लगाने में सहायता करता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि मॉडल जो होता है उसमें हम जैसे इनपुट डेटा यानी डेटा को इनपुट कराते हैं तो उसमें बाद में प्रोसेसिंग होती है और वो वापस आपको जो आउटपुट मिलता है, आपको आउटपुट उत्पन्न करता है। तो उसमें जो वास्तविक जो परिस्थितियां थी उसके अनुसार भविष्य का अनुमान लगाया जाता है, यानी कि भविष्य में ऐसा हो सकता है। जैसे कि यदि हम कहते हैं कि जो जो हमारी फसल है, फसल की यदि हम बात करें तो आपसे यदि आप डेटा उसमें डालते हैं, इनपुट करवाते हैं कि आपने कौन सी वैरायटी यूज की है, कब आपने बुआई की, कितनी सिंचाई है, मृदा नमी कितनी है, मृदा में उर्वरक की मात्रा कितनी है, ये सब आपने डेटा उसमें इनपुट करवा दिया। फिर उसमें क्या है कि विश्लेषण होता है, यानी प्रोसेसिंग होती है। फिर आपको आउटपुट के रूप में ये मिलता है कि प्रति हेक्टेयर यह आपको इतना उत्पादन मिलेगा, या फिर आपको ये उत्पादन इतनी कमी हो सकती है, या मौसम से रिलेटेड ऐसी समस्या देखने को मिल सकती है। तो ये सब कौन बताता है, मॉडल्स हमें बताते हैं। अब बात करते हैं मॉडल के उद्देश्य क्या है। तो जटिल प्रणालियों को सरल बनाना का भी एक उद्देश्य होता है और भविष्य की घटनाओं को पूर्वानुमान लगाना, निर्णय लेने में सहायता करता है, विभिन्न विकल्पों का परीक्षण करता है और समय और लागत दोनों को ये कम करता है या बचाता है। कृषि प्रबंधन को बेहतर बनाता है। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, टाइप ऑफ मॉडल, यानी कि मॉडल के प्रकार। मॉडल मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है सांख्यिकीय मॉडल, दूसरा होता है मौसम मॉडल और तीसरा होता है फसल सिमुलेशन मॉडल। तीनों के नाम आपको पता होने चाहिए और अब हम इन तीनों को डिटेल में समझेंगे कि जो सांख्यिकीय मॉडल क्या होता है, मौसम मॉडल क्या होता है और जो फसल सिमुलेशन मॉडल क्या होता है, कैसे ये काम करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा आता है सांख्यिकीय मॉडल, नाम से पता चल रहा है कि संख्या का जो डेटा होता है वो सांख्यिकीय विधियों के आधार पर संबंधों का अध्ययन कराता है। यानी कि इसमें क्या हो कि जो संख्या दी जाती है, यानी सांख्यिकीय या जो गणितीय संख्या इसमें दी जाती है, जैसे कि 2+2 हो गया या 4+4 हो गया, ऐसे संख्या दी जाती है इसमें। तो सांख्यिकीय मॉडल ऐसे मॉडल होते हैं जो डेटा और सांख्यिकीय विधियों के आधार पर संबंधों का अध्ययन करते हैं। इनका उपयोग विभिन्न चर यानी वेरिएबल्स के बीच संबंध ज्ञात करने तथा भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। डेफिनेशन की यदि हम बात करें तो सांख्यिकीय मॉडल वे मॉडल होते हैं जो गणितीय एवं सांख्यिकीय समीकरणों का उपयोग करके डेटा का विश्लेषण करते हैं। यानी कि इसमें गणितीय या सांख्यिकीय समीकरण होते हैं, जैसे कि 2+2 हो गया, 4x4 हो गया, तो ऐसे समीकरण होते हैं, उनका विश्लेषण किया जाता है। उसके बाद जो डेटा होता है, जो हम डेटा देते हैं, उसका विश्लेषण में उसको उपयोग किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं सांख्यिकीय
मॉडल हम उसको कहते हैं। यदि हम बात करें इसकी विशेषताओं की, विशेषताएं क्या होती है कि ये मॉडल वास्तविक आंकड़ों पर आधारित होते हैं, यानी कि इसमें ऐसा नहीं होता है कि माना कि 2+2 = 4 होते हैं। इसमें वास्तविक आंकड़े होते हैं, जो सही आंकड़े होते हैं, वास्तविक आंकड़े होते हैं। ये विभिन्न कारकों के बीच संबंध ज्ञात करता है, भविष्य में के परिणामों का अनुमान लगाया जा सकता है। इसके बाद आता है सामान्य सांख्यिकीय मॉडल। इनके जो सांख्यिकीय मॉडल होते हैं उसके भी कुछ टाइप होते हैं। सबसे पहला आता है प्रतिगमन मॉडल, जो कि दो या अधिक जो चर होते हैं उनके बीच का जो संबंध ज्ञात कराता है, उसे हम कहते हैं प्रतिगमन मॉडल उसको कहते हैं। जैसे कि वर्षा और फसल उत्पादन के बीच क्या संबंध है, यानी कि वर्षा और फसल दोनों के बीच क्या संबंध है, ये कौन बताता है, प्रतिगमन मॉडल ये हमें बताता है। दूसरा आता है सहज संबंध मॉडल, यानी कि दो चर के बीच में क्या संबंध होता है, संबंध की दिशा और तीव्रता को ये बताता है। फिर आता है प्रायिकता मॉडल। प्रायिकता मॉडल हमें बताता है कि किसी घटना के होने की संभावना का अनुमान लगाएं, यानी कि इतने दिन बाद वर्षा हो सकती है, या उसकी जो प्रायिकता होती है, यानी कि इतनी प्रायिकता है कि हो सकती है, ऐसा नहीं कि हो जाएगी या होगी ही। इसमें क्या है कि अनुमान लगाया जाता है या संभावना का अनुमान लगाया, ऐसा हो सकता है। फिर आता है समय श्रृंखला मॉडल, जिसमें क्या है कि समय के साथ बदलते डेटा का विश्लेषण होता है, जैसे कि वर्षवार उत्पादन का विश्लेषण। फिर हम बात करते हैं कि कृषि में सांख्यिकीय मॉडल का क्या महत्व है। तो वैज्ञानिक निर्णय लेने में सहायता मिलती है, कृषि अनुसंधान को अधिक विश्वसनीय बनाते हैं, इसके साथ ही उत्पादन का पूर्वानुमान लगाते हैं, यानी कि उत्पादन कितना होगा, कितने क्विंटल होगा, इसका पहले ही अनुमान लगा लिया जाता है। जोखिम प्रबंधन, यानी कि जो रिस्क होती है उसको कम कर दिया जाता है, उसका मैनेजमेंट किया जाता है। कृषि योजनाओं के निर्माण में उपयोगी, यानी कि जितने भी जो एग्रीकल्चरल प्लानिंग हम बनाते हैं उसमें ये यूजफुल होता है। मौसम और बाजार विश्लेषण में सहायता करता है, यानी कि जो वेदर एंड मार्केट एनालिसिस में ये मदद करता है। फिर दूसरा मॉडल आपके आता है मौसम मॉडल। पहला कौन सा था, सांख्यिकीय मॉडल, जिसमें हमने चर्चा की कि जो सांख्यिकीय मॉडल होता है क्या है, उसकी विशेषताएं क्या होती है। सांख्यिकीय मॉडल का जो होता है उसके भी कुछ टाइप्स हमने देखे थे। इसके बाद हमने देखा कि एग्रीकल्चर में इसका क्या महत्व है। फिर दूसरा जो मॉडल आता है वेदर मॉडल, जिसे हम कहते हैं मौसम मंडल। इसमें क्या होता है कि मौसम मंडल ऐसे कंप्यूटर आधारित मॉडल है जो वातावरण की वर्तमान स्थिति के आधार पर भविष्य के मौसम का अनुमान लगाते हैं, यानी कि नाम से पता चल रहा है कि मौसम मंडल है जो मौसम के बारे में बताता है। जैसे कि अभी जो वर्तमान में, यानी कि प्रेजेंट में जो मौसम की स्थिति है उसको देखकर जो भविष्य में, यानी कि अभी की जो स्थिति है उसको देखकर बता दे कि कल मौसम कैसा रहने वाला है, तो उसी को कहते हैं मौसम मंडल, या सॉरी मौसम मॉडल मॉडल उसको कहते हैं। इस ये मॉडल तापमान, आर्द्रता, वायु दाब, हवा की गति और वर्षा जैसे तत्वों का विश्लेषण करता है। डेफिनेशन की यदि हम बात करें कि मौसम मॉडल वह गणितीय मॉडल है जो वायुमंडलीय प्रक्रियाओं का अनुकरण करके मौसम का पूर्वानुमान लगाता है। और यदि ये आपको डेफिनेशन जो है वो थोड़ी हार्ड लगती है, तो ये आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, यानी कि मौसम, वर्तमान मौसम का डेटा जो है उसकी स्थिति के आधार पर भविष्य का जो भविष्यवाणी की जाती है कि भविष्य में मौसम का अनुमान लगाया जाता है, उसे ही हम कहते हैं मौसम मॉडल कहते हैं। तो वो भी आप लिख सकते हैं डेफिनेशन, अगर ये याद होती है तो सबसे अच्छी बात है। इसके बाद आता है कि इसके कुछ उपयोग होने वाले प्रमुख तत्व है, यानी कि जो डेटा आप उसमें इनपुट करवाते हैं तो उसमें आप कौन कौन सी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आप टेम्परेचर बताते हैं, वायु दाब बताते हैं, यानी एयर प्रेशर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, विंड स्पीड जो होती है, हवा की गति कितनी है, विंड डायरेक्शन यानी कि हवा की दिशा कौन सी है, ये सब डेटा आप इनपुट करवाते हैं। फिर प्रोसेसिंग होती है, फिर वो आपको वापस आउटपुट के रूप में आपको मिलता है कि जो भविष्य में मौसम कैसा रहेगा उसका अनुमान लगाया जाता है। इसके साथ इसमें सौर विकिरण भी दी जाती है, वर्षा भी इसके अंदर डेटा में बताया जाता है। जो टाइप्स ऑफ वेदर की बात करें, यानी कि मौसम पूर्वानुमान भी कई प्रकार का होता है। जैसे कि जो बात करें शॉर्ट रेंज का होता है, जिसमें 1 से 3 दिन का, यानी कि आज से लेकर आने वाले 3 दिन तक मौसम कैसा रहेगा। फिर आता है मीडियम रेंज, जिसमें आज से लेकर 3 से 10 दिन तक, मतलब आज से लेकर 10 दिन तक मौसम कैसा रहेगा उसके बारे में बताया जाता है। लॉन्ग रेंज में क्या होता है कि 10 दिन से अधिक का पूर्वानुमान, यानी कि 10 दिन बाद भी बता दिया जाता है कि मौसम कैसा रहने वाला है। इम्पोर्टेंस ऑफ वेदर मॉडल्स इन एग्रीकल्चर में यदि हम बात करें कि कृषि में मौसम मॉडल का क्या महत्व है, तो मौसम आधारित निर्णय लेने में सहायता होती है कि जैसे आज से 10 दिन बाद वर्षा होने वाली है,
तो किसान क्या करेगा कि उससे रिलेटेड कुछ भी कोई निर्णय लेना हो तो उसमें सहायता मिलती है। फसल नुकसान कम हो जाता है। यदि किसान को पहले ही पता चल जाए कि उस दिन वर्षा होने वाली है, तो किसान क्या है कि अपनी फसल को सही समय पर काट लेगा या सही समय पर उसको व्यवस्थित कर देगा। जल संसाधन प्रबंधन में उपयोगी ये नहीं कि यदि पता चल जाए कि उस दिन वर्षा होगी तो उस दिन क्या है कि पहले से हम इंतजाम कर सकते हैं कि जल का प्रबंधन करना है। आपदा पूर्व चेतावनी मिल सकती है, यानी कि जो पहले यदि ज्यादा वर्षा होने वाली है या ज्यादा मौसम का बदलने वाला है, तो उससे क्या है कि हमें पहले ही चेतावनी मिल जाती है। उत्पादन बढ़ाने में सहायता करता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट मॉडल आता है वो आता है फसल सिमुलेशन मॉडल। यानी इसमें क्या होता है कि मॉडल ऐसे कंप्यूटर आधारित मॉडल होते हैं जो फसल की वृद्धि, विकास और उत्पादन की प्रक्रिया के अनुकरण करते हैं, यानी कि उसका सिमुलेशन करते हैं। ये मॉडल विभिन्न पर्यावरणीय, जैविक और प्रबंधन कारकों के प्रभाव का अध्ययन कराते हैं। फसल सिमुलेशन मॉडल ये अनुमान लगाने में सहायता करते हैं कि विभिन्न परिस्थितियों में फसल कैसा प्रदर्शन करेगी। यानी कि इसमें क्या होता है कि ये बताया जाता है कि जैसे कि जो इतना टेम्परेचर रहने पर आपकी फसल कितना उत्पादन देगी, या ऐसी परिस्थितियां होगी तो आपकी फसल कितना ग्रोथ करेगी या कितना लॉस हो सकता है, इसका अनुमान लगाया जाता है। यानी कि आपके जो भी आप फसल बुआई कर रहे हैं या कुछ भी आप क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है आप डेटा इनपुट करवाते हैं कि ये मैंने बुआई की है, ये वेराइटी है, इस समय मैंने बुआई की है, इतनी बीज दर थी, मौसम इतना है, ह्यूमिडिटी इतनी है। उसमें क्या है कि वापस आपके आउटपुट और प्रोसेसिंग होकर आउटपुट में आपको मिलता है कि आपकी फसल कैसी ग्रोथ करेगी या कितना हो सकता है, या जो फसल है किस स्थिति में, यानी कि मौसम इतना खराब होता होगा तो फसल इतनी डैमेज होगी, ये रोग लग सकता है तो फसल इतनी डैमेज हो सकती है। तो ऐसा बताया जाता है कि किस स्थिति में कैसा प्रदर्शन करेगी। ये हमें कौन बताता है? ये बताता है हमें फसल सिमुलेशन मॉडल बताता है। इसके बाद इसकी डेफिनेशन की यदि हम बात करें कि फसल सिमुलेशन मॉडल एक गणितीय मॉडल है जो फसल की वृद्धि, विकास और उत्पादन का कंप्यूटर में अनुकरण करता है। इसके साथ ही यदि हम बात करें इसकी आवश्यकता क्या है कि जो फसल उत्पादन कितना होगा, इसका तो हम पहले ही पूर्वानुमान लगा सकते हैं। यानी कि जैसे आपने अभी बुआई की, अभी आपको पता चल जाए कि आपकी फसल कितनी होगी। तो इसमें क्या है कि कौन सा आता है? फसल सिमुलेशन मॉडल इसमें काम करता है। विभिन्न प्रबंधन विधियों का मूल्यांकन, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन, यानी कि पहले ही बता दिया जाता है कि यदि जलवायु में ऐसा परिवर्तन हुआ तो आपकी फसल में ऐसा परिवर्तन देखने को मिलेगा। सिंचाई एवं उर्वरक प्रबंधन, कृषि अनुसंधान में सहायता मिलती है। और यदि हम बात करें फसल सिमुलेशन मॉडल में शामिल प्रमुख कारकों की यदि बात करें, तो उसमें सबसे पहला आता है मौसम संबंधी कारक, जैसे कि तापमान हो गया, वर्षा हो गई, आर्द्रता हो गई, सौर विकिरण जो होती है वो सब इसमें आते हैं। मृदा संबंधी कारकों की बात करें तो मृदा पीएच हो गया, मृदा की जो नमी होती है मॉइस्चर वो हो गई, फर्टिलिटी होगी, सोइल टाइप हो गया। फसल संबंधी कारकों की बात करें तो क्रॉप वेराइटी होगी, ग्रोथ ड्यूरेशन होगी, इसके साथ ही जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं वो सब इसमें आते हैं। प्रबंधन संबंधी कारकों की बात करें तो सोइंग जो तिथि होती है, जो सोइंग डेट होती है, इरिगेशन होती है, फर्टिलाइजर होता है और वीड मैनेजमेंट, यानी कि जो आप कब बुआई कर रहे हो, सिंचाई की क्या प्रक्रिया है, फर्टिलाइजर कब आप दे रहे हो, यानी उर्वरक कब दे रहे हो, वीड मैनेजमेंट आप कैसे कर रहे हो, तो ये सब इसके प्रमुख कारक होते हैं किसके? फसल सिमुलेशन मॉडल के। इसके बाद आता है कृषि में फसल सिमुलेशन मॉडल का महत्व की यदि हम बात करते हैं, तो इसमें फसल उत्पादन की भविष्यवाणी करते हैं, संसाधनों को बेहतर उपयोग सुनिश्चित करते हैं, जलवायु जोखिम कम करने में भी ये मदद करते हैं, और इसके साथ ही अनुसंधान एवं शिक्षा में ये उपयोगी होते हैं, निर्णय समर्थन प्रणाली का आधार बनते हैं और टिकाऊ कृषि को ये बढ़ावा देते हैं। यानी कि जो सस्टेनेबल फार्मिंग जो होती है उसको ये बढ़ावा देते हैं, उसको ये प्रमोट करते हैं। कौन? फसल सिमुलेशन मॉडल। इसके बाद हम बात करते हैं मॉडल कंपोनेंट्स की, यानी कि मॉडल के घटकों की यदि हम बात करते हैं तो इसके मुख्यतः तीन घटक होते हैं। किसी भी कंप्यूटर मॉडल के संचालन के लिए कुल मूलभूत घटकों की आवश्यकता होती है, वो तीन होते हैं। एक होता है इनपुट, आउटपुट और फाइल्स। तीन आपके घटक होते हैं, तीनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, फाइल्स क्या होती है। तो यहाँ तक जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मॉडल के बारे में। मॉडल्स होते क्या है उसकी डेफिनेशन हमने देखी, और टाइप्स ऑफ मॉडल के अंदर भी हमने बहुत सारा पढ़ा है। इसके बाद कंपोनेंट्स की बात करें, जिसमें इनपुट का नाम आपने सुना है, आउटपुट का नाम आपने सुना है, फाइल्स का आपने नाम सुना है।
तो अब हम देखेंगे कि जो मॉडल्स में ये जो घटक है वो कैसे काम करते हैं। सबसे पहले आता है इनपुट। तो इनपुट वह डाटा या जानकारी है जिसे मॉडल में प्रवेश करवाया जाता है, यानी कि जैसे कि यदि हम बात करें कि मौसम संबंधी आपको कुछ जानकारी चाहिए या फसल से रिलेटेड चाहिए, तो आप उसमें क्या-क्या डेटा उसमें मतलब प्रवेश करवाते हैं या क्या इनपुट करवाते हैं कि आप कौन सी वैरायटी का प्रयोग कर रहे हैं, कौन सी फसल आप उगा रहे हैं, कब बुआई कर रहे हैं, उसमें कौन सा रोग है, कौन सा कीट है, टेम्परेचर कितना है, ये सब डेटा आप उसमें इनपुट करवाते हैं। और मॉडल की सटीकता काफी हद तक इनपुट डेटा की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। यानी कि ये एक एआई होता है, एक प्रकार से समझे कि जैसे आप चैट जीपीटी से बात करते हैं, तो चैट जीपीटी पर जैसा आप उसमें इनपुट यानी कि जैसा आप उसको डायरेक्शन देंगे, जैसा आप उसको निर्देश देंगे, वो वैसा ही काम करेगी। जितना अच्छा आप स्क्रिप्ट लिखेंगे यानी कि जो आप स्पष्टता से यदि आप उसको समझाएँगे, तो आपको जो आंसर आपको जो चाहिए वो आपको उतना ही स्पष्टता से मिलेगा, क्लियर मिलेगा। तो यही होता है कि जितना मॉडल को सटीकता काफ़ी हद तक इनपुट डेटा की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। यानी कि जितना आप इनपुट डेटा क्लियर रखेंगे, उतना ही जो आपका सटीकता होती है या वापस जो आपका आउटपुट होता है, वो सटीक होता है। इनपुट के प्रकारों की यदि हम बात करें तो मौसम संबंधी इनपुट में क्या-क्या होता है कि यानी कि यदि आप मौसम से रिलेटेड कुछ भी इनपुट करना चाहते हैं, तो उसमें टेम्परेचर होना चाहिए कि अभी वर्तमान का टेम्परेचर कितना है, वर्षा कितनी हो रही है, आर्द्रता कितनी है, वायु की गति कितनी है, ये सब उसमें इनपुट करवाया जाता है। मृदा संबंधी में क्या होता है कि सॉइल टाइप हो गया, सॉइल पीएच हो गया, सॉइल मॉइस्चर हो गया, फर्टिलिटी हो गया। फसल संबंधी में क्या है कि जो वैरायटी हो गई, सोइंग डेट होगी, ग्रोथ ड्यूरेशन, ये सब इसमें इनपुट करवाया जाता है। मैनेजमेंट इनपुट में क्या है, इरिगेशन, फर्टिलाइजर डोज, पेस्टिसाइड एप्लीकेशन। और इकोनॉमिक्स इनपुट में क्या है कि कॉस्ट हो गई, लेबर हो गई, मार्केट प्राइस वगैरह जो है वो इनपुट करवाई जाती है। इम्पोर्टेंस ऑफ इनपुट यानी कि जितना आप अच्छा इनपुट करेंगे यानी कि जितना डेटा क्लियर आप इनपुट करवाएंगे, उतना ही आपको आउटपुट जो है वो क्लियर मिलेगा, यानी कि सही परिणाम प्राप्त करने में सहायता, मॉडल की विश्वसनीयता बढ़ाते हैं, बेहतर निर्णय लेने में भी सहायता करते हैं। फिर दूसरा घटक आपके कंपोनेंट जो होता है वो आता है आउटपुट। आउटपुट क्या होता है कि जो आपने डेटा इनपुट करवाया, उसका प्रोसेसिंग होती है उसकी, उसके बाद जो आपको वापस जो आपको उसका आंसर मिलता है वही होता है आउटपुट। यानी कि मॉडल द्वारा प्रोसेसिंग के बाद जो परिणाम होते हैं उसी को आउटपुट कहते हैं। इसके भी कुछ टाइप होते हैं। पहला आता है संख्यात्मक आउटपुट यानी कि संख्याओं के रूप में आपको परिणाम मिलता है। जैसे कि प्रति हेक्टेयर में आपके 50 क्विंटल उत्पादन होगा, ये एक सांख्यिकीय आउटपुट का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट आपके आता है चित्रात्मक आउटपुट यानी कि इसमें क्या होता है कि ग्राफ या चार्ट के माध्यम से आपको परिणाम दिखाए जाते हैं। सारणीबद्ध आउटपुट में क्या होता है कि टेबल के रूप में आपको परिणाम शो होते हैं। पूर्वानुमान आउटपुट में क्या होता है कि भविष्य में अनुमानित जो परिणाम होते हैं उसको बताया जाता है। फिर आता है इम्पोर्टेंस ऑफ आउटपुट यानी कि आउटपुट का क्या महत्व है। तो निर्णय लेने में सहायता करता है, भविष्यवाणी उपलब्ध कराते हैं, अनुसंधान निष्कर्ष प्रदान कराते हैं। फिर नेक्स्ट कंपोनेंट आपके आता है फाइल्स। फाइल्स क्या होते हैं कि नाम से पता चल रहा है कि जो भी आप इनपुट करवाते हैं, जो भी आप आउटपुट करवाते हैं, जो डेटा होता है उसको फाइल्स में स्टोरेज करवाया जाता है, तो वही होता है फाइल्स। फाइल डेटा या सूचना को संग्रहित करने का एक इकाई होती है। टाइप्स ऑफ फाइलों की यदि हम बात करें तो एक तो जो आप डेटा इनपुट करवाते हैं उसका संग्रहण होता है, तो उसे हम कहते हैं इनपुट फाइल। एक जो आउटपुट मिलता है उस डेटा का संग्रहण होता है, तो उसको हम कहते हैं आउटपुट फाइल। एक आपके होता है डेटाबेस फाइल जो कि बड़े डेटा संग्रह को सुरक्षित करती है। एक आपके आती है कॉन्फ़िगरेशन फाइल जिसमें कि मॉडल की सेटिंग्स को संग्रहित करती है, यानी कि जो मॉडल होता है उसकी जो सेटिंग्स होती है उसको ये कलेक्ट करते हैं या संग्रहित करते हैं। फिर हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ मॉडल यानी कि मॉडल के लाभ क्या है। तो इसमें समय की बचत होती है, लागत कम लगती है, निर्णय लेने में सहायता मिलती है, भविष्यवाणी करने में भी ये सक्षम होते हैं, अनुसंधान कार्य को आसान बनाने में ये सहायक होते हैं, जोखिम कम करने में मदद करते हैं, विभिन्न परिस्थितियों को परिणाम संभव करते हैं और संसाधनों का कुशल उपयोग ये करते हैं। सीमाएं भी होती है यानी कि कुछ भी कोई भी वस्तु हो, कोई भी हो, जिसके एडवांटेज होते हैं उसकी लिमिटेड भी होती है यानी कि उसकी लिमिटेशन भी होती है। तो इसकी भी कुछ सीमाएं होती है। उन सीमाओं की यदि हम बात करें तो सबसे पहला आता है कि परिणाम इनपुट डेटा की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। यानी कि जैसा डेटा आप उसमें इनपुट करवाएँगे, जितना क्लियर वो रहेगा, जितना आप उसको स्पष्ट रूप से बता पाएँगे, समझा पाएँगे,
उतना ही स्पष्ट आपको आउटपुट होता है वो आपको मिलता है और उतना ही सटीक और क्लियर आपको मिलता है। सभी वास्तविक परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। विशेषज्ञ ज्ञान की आवश्यकता होती है। गलत डेटा से गलत परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। यानी कि यदि आप गलत इनपुट करवाते हैं तो आपको आउटपुट जो मिलता है वो भी गलत ही होगा। इसमें कोई सोचने या लोड लेने वाली बात नहीं है। जटिल मॉडल समझना कठिन हो सकता है। नियमित अपडेट आवश्यक है। यानी कि जो मॉडल होते हैं उनकी नियमित अपडेट भी उसको करना चाहिए। फिर आपके टॉपिक आता है वेरिफिकेशन, कोलिब्रेशन एंड वैलिडेशन, यानी कि सत्यापन, आशंकन और प्रमाणीकरण, यानी कि तीन आपके अलग अलग टर्म्स है। सबसे पहला आता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या है कि इसमें ये जांचा जाता है कि जो मॉडल है वो सही तरीके से काम कर रहा है या सही तरीके से ये बनाया गया है या नहीं, यानी कि उसको वेरीफाइड किया जाता है। और उद्देश्य क्या है कि कंप्यूटर प्रोग्राम और गणनाओं की त्रुटियों को ढूंढा जाता है इसमें। फिर आता है नेक्स्ट आपके कोलिब्रेशन। इसमें क्या आता है कि जो मॉडल के पैरामीटरों को वास्तविक डेटा के अनुसार समायोजित करना कोलिब्रेशन कहलाता है। जैसे कि जो मॉडल की सटीकता को बढ़ाता है, यानी कि जो मॉडल होता है उसकी जो सटीकता होती है उसको ये बढ़ाता है। जैसे यदि मॉडल उत्पादन कम दिखा रहा है तो उसके जो पैरामीटर बदलकर वास्तविक उत्पादन के अनुरूप बनाया जाता है। फिर आता है प्रमाणीकरण, यानी कि उसको प्रमाणित किया जाता है। ये जांचना कि मॉडल वास्तविक परिस्थितियों में सही परिणाम दे रहा है या नहीं दे रहा है, उसे हम कहते हैं प्रमाणीकरण। उसको प्रमाणीकृत किया जाता है। मॉडल के परिणामों की तुलना वास्तविक अवलोकित डेटा से की जाती है। मॉडल की विश्वसनीयता सुनिश्चित की जाती है। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था टाइप्स ऑफ मॉडल, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। बहुत ही आसान टॉपिक है। इसमें से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बड़े बनते हैं और 2-3 क्वेश्चन है जो छोटे-छोटे। एक तो आपको जितने भी डेफिनेशन वो आई वो आपको याद करनी है। दूसरा आपको याद करना है टाइप्स ऑफ मॉडल, यानी कि मॉडल क्या होते हैं। एक इसके कंपोनेंट यानी इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है और फाइल्स क्या थी, इसको मोटा-मोटा आपको याद करना है। और इसके बाद आपको इसके लाभ क्या है, लिमिटेशन क्या है, ये आपको याद रखना है। जो हमने 3 टर्म्स हमने लास्ट में पढ़ी थी, इसकी परिभाषा आपको याद रखनी है कि क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। क्लास बहुत ही आसान है, टॉपिक बहुत ही आसान है, आपको समझना है, रटना आपको बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप रटोगे तो आपको ज़्यादा समय तक ये सब्जेक्ट याद रहने वाली नहीं है। तो आपको अच्छे से समझना है। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करके अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। और यदि आपको नेक्स्ट लेक्चर चाहिए तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि जब भी लेक्चर अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और यदि आपको पुराने पेपर, गेस्ट पेपर या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और जल्दी मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ नई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान साथियों।